Hello everyone, this is Caroline Vergis and I'm back here with a new video. आज हम फिर से अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही ऐसे वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं जिनके हम मीनिंग्स जो हैं, उनके सिनोनिम्स जो हैं, हम उनको यूज करते हैं। सॉरी, बट हम इन वर्ड्स को नहीं यूज कर पाते क्योंकि हमको ये याद नहीं रहते हैं, हमको ये पता नहीं होता है। सो आज हम जो वर्ड्स सीखेंगे उसका आप क्या करोगे? पहली बात, आप उनको अपने कॉपीज में लिखोगे। सेकंड, आप उनको रिवाइज करोगे ताकि आपको वो याद हो जाए, आपकी वो दिमाग में बैठ जाए, और जब आप बात करोगे तो आप कोशिश करना कि आप इन वर्ड्स को यूज करो ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इतने इन वर्ड्स के साथ कि चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे एग्जाम में अनसीन पैसेजेस हो, क्वेश्चंस हो, किसी भी फॉर्मेट में ये वर्ड्स अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, जो आपको पक्का दिखाई देंगे क्योंकि ये एज आई से इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। सो ये आपको जब दिखाई देंगे तो आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े ये सोचने में कि इसका क्या मतलब था, मैंने ये पढ़ा तो था। पढ़ते ही पता हो क्या मतलब है, उसी को उतना अगर आप फ्लुएंट हो गए तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ आप इंग्लिश में अच्छे हो या हम इंग्लिश में अच्छे हैं। ओके, सो हमारा पहला वर्ड है आज का पेस। पेस का मतलब है हिंदी में हम जो बोलते हैं चाल, उसको हम इंग्लिश में पेस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्टेप, स्ट्राइड, स्पीड। ये हमारे सिनोनिम्स हैं पेस के। स्टेप, स्ट्राइड, स्पीड। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टे, सिट, हॉबल। ये हमारे एंटोनिम्स हैं, है ना। इसमें से स्ट्राइड एक नया वर्ड है, हॉबल एक नया वर्ड है। पेस के ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है द पेस ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी स्लो। द पेस ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी स्लो। ओके, ये दिस इज डन। अगला वर्ड है हमारा एनश्राइन। एनश्राइन का मतलब है, एनश्राइन का मतलब है कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, लॉस हो, कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट हो, उसको हम जब किसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, किसी ऑफिशियल फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, उसको हम एनश्राइन बोलते हैं। ऑलराइट, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं सेंट, सैंटिफाई, sanctify. Sanctify is a new word for you. Sanctify and shrine. मैं ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, समझ में नहीं आएगा। S sanctify and shrine, ये हमारे हैं synonyms for the word saint and shrine। अब इसके antonyms क्या होंगे? Antonyms होंगे defile, disrespect, disregard। ये है हमारे एंटोनिम्स। इसमें सैंक्टिफाई, श्राइन, डिफाइल, ये नए वर्ड्स हैं एनश्राइन के। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द आर्टिक्राफ्ट्स आर नाउ सेफली एनश्राइंड इन द म्यूजियम। द आर्टिक्राफ्ट्स आर नाउ सेफली एनश्राइंड इन द म्यूजियम। हमारा अगला वर्ड है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब है हिंदी में जो हम बोलते हैं स्वीकारात्मक, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के सिनोनिम्स क्या हैं? पॉजिटिव, एफर्मेटिव के सिनोनिम्स हैं पॉजिटिव, अप्रूविंग एंड फेवरेबल।
ये है हमारे सिनोनिम्स, जिसमें से अप्रूविंग एंड फेवरेबल नए हैं, एफर्मेटिव की ये सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स क्या होंगे एफर्मेटिव के? नेगेटिव, नो वे, नेवर। ये है हमारे एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एफर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही वॉज डेस्परेटली ईगर फॉर एन एफर्मेटिव रिस्पॉन्स। ही वॉज डेस्परेटली ईगर फॉर एन एफर्मेटिव रिस्पॉन्स। हमारा अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का हिंदी में हम बोलते हैं सोचना। जब हम किसी चीज को सोचते हैं बहुत, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का सिनोनिम्स है कंसिडर, पॉन्डर, कंसिडर, पॉन्डर एंड स्टडी। Consider, ponder and study. Ponder is a new word. Consider, ponder and study. Antonyms क्या होंगे? Forget, neglect, ignore. Forget, neglect, ignore.